नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नॉलेज सेतु यूट्यूब चैनल पर। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए मैं बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब अपडेट लेकर आया हूं, जो कि निकल कर आया है ग्रामीण बैंक रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। तो दोस्तों, ग्रामीण बैंक में काफ़ी भारी मात्रा में वैकेंसी निकली है, तो इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फॉर्म कब निकलेंगे, कब तक अप्लाई किए जाएंगे, एग्जाम कब होगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, रूरल एरिया में बैंक में जॉब करना चाहते हैं, तो ग्रामीण बैंक के लिए आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। हर साल आईबीपीएस की तरफ से रूरल बैंक में वैकेंसी निकाली जाती है। इस साल भी ग्रामीण बैंक में क्लर्क, पीओ, ऑफिसर लेवल की कई हज़ारों पदों में वैकेंसी निकाली गई हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रामीण बैंक रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। दोस्तों, इसका ऑर्गेनाइजेशन जो IBPS है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। और पोस्ट है, जो पोस्ट कई कई सारी पोस्ट निकली हैं। क्लर्क है, पीओ है, ऑफिसर स्किल 1 है, स्किल 2 है, स्किल 3 है। और एग्जाम जो IBPS 2026 के होने वाला है, इसमें टोटल वैकेंसी जो है 12,000 से प्लस वैकेंसी रहने वाली है। दोस्तों, इसमें 12,000 से प्लस वैकेंसी रहने वाली हैं। इसका अप्लाइंग मोड जो ऑनलाइन रहने वाला है। ऑल ओवर इंडिया के लोग, मेल एंड फीमेल, कहीं के भी आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है दोस्तों, और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, वो है www.ibps.in। ibps.in पर जाकर आप इस भर्ती की से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं दोस्तों। ग्रामीण बैंक वैकेंसी 2026 IBPS नोटिफिकेशन जारी होने ही वाला है दोस्तों। पिछले साल की तरह इस बार भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस 3 चरणों में रहने वाला है दोस्तों। इसका प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस जो 3 मेजर चरणों में होने वाला है। इसका पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस एग्जाम, और उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा दोस्तों। इंटरव्यू जो है वो कुछ ही पोस्टों के लिए रहने वाला है। क्लर्क लेवल की जो 10वीं और 12वीं के थ्रू भर्ती होंगी, उसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू केवल ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट के लिए कराया जाएगा। और इसका नोटिफिकेशन जो लगभग नवंबर 2025 में, इसी महीने आने ही वाला है। और दिसंबर तक लगभग चलने वाले हैं इसकी फॉर्म। एग्जाम जो है जनवरी फरवरी में होने वाला है। ग्रामीण बैंक पोस्ट के बारे में बात कर लें दोस्तों, इसमें कई तरह की पोस्टें हैं। अब मैं आपको पोस्टों के बारे में बताने वाला हूँ, कौन कौन सी पोस्ट हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं नहीं। और इसमें तो पहली पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट की, दूसरी पोस्ट है ऑफिसर स्केल 1 की, PO की, और तीसरी पोस्ट है ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर, और तीसरी पोस्ट है ऑफिसर स्केल 3 की सीनियर मैनेजर। कई सारी पोस्टें हैं दोस्तों इसमें। 10th 12th ग्रेजुएशन आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 10th 12th ग्रेजुएशन, 10वीं, आप अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन है, तो आप सभी लोग इसमें अप्लाई करते हैं। सभी के लिए वैकेंसी होने वाली है। अब बात कर लेते हैं ग्रामीण बैंक की पोस्टों की एज लिमिट के बारे में। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट रहने वाली है। इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। क्लर्क की एज लिमिट जो है वो 18 से, क्लर्क की जो एज लिमिट है वो है 18 से 28 साल। और ऑफिसर स्केल 1 की जो एज लिमिट है वो है 18 से 30 साल। ऑफिसर स्केल 2 की जो एज लिमिट है वो 21 साल से 32 साल तक है। और ऑफिसर स्केल 3 की जो एज लिमिट है वो 21 साल से 40 साल तक की कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जितनी भी सारी पोस्ट हैं उन सब के लिए SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट रहने वाली है, और PW कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं ग्रामीण बैंक की सैलरी के बारे में। सबसे बड़ा मोटिवेशन आप सभी के लिए यही है, सैलरी कितनी होगी। तो चलो सैलरी बताते हैं आपको दोस्तों। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी रहने वाली है दोस्तों। मैं बताता हूँ, क्लर्क की जो सैलरी है वो आपकी 30,000 से 35,000 के अराउंड रहने वाली है। और दोस्तों, ये आपकी सैलरी है, बाकी अलाउंसेस वगैरह मिला के आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऑफिसर स्केल 1 की जो सैलरी है वो 45,000 से 55,000 तक रहने वाली है। और ऑफिसर स्केल 2 की जो सैलरी है वो 55 से 65,000 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। ऑफिसर स्केल 3 की जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है, वो है 75,000 से 85,000। इनकी जो ऑफिसर स्केल 3 की सैलरी है वो लगभग आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी मिला के 1 लाख प्लस सैलरी बनने वाली है। और जितने भी अलाउंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलती हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ बैंक की तरफ से आपको HRA, DA, मेडिकल अलाउंसेस और अन्य भी सुविधाएं मिलने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रामीण बैंक के एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, कैसे कैसे रहने वाली है। तो दोस्तों, फ़ीस जो है जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 850 रुपये फ़ीस चार्ज की जाएगी फॉर्म भरने के लिए। SC ST PW कैंडिडेट के लिए 175 रुपये फ़ीस चार्ज की जाएगी। आपकी फ़ीस जो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भर सकते हैं।
अब ग्रामीण बैंक में कैसे आपको अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप IPS ग्रामीण बैंक की 2026 की भर्ती में आप आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको www.iups.in वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद IUPS RRB 2026 वैकेंसी के अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ये सारी डिटेल फिल करनी है। उसके बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। उसके बाद आपको अपनी ऑनलाइन फ़ीस जमा कर देनी है। उसके बाद आप फाइनल प्रिंट ले लें और आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ग्रामीण बैंक के सिलेक्शन प्रोसेस की। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है 3 स्टेप से होकर गुजरने वाला है। प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू एग्जाम। इंटरव्यू जो है केवल ग्रेजुएशन लेवल की पोस्टों के लिए इंटरव्यू कराया जाएगा। 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं किया जाएगा। उनका सिलेक्शन जो है उनके एग्जाम की बेस पर होने वाला है। तो आपके लिए जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें केवल 2 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, मैथ और रीजनिंग, जो कि 80 नंबर के रहने वाले हैं। इसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। जो लोग प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद उन्हें मेंस एग्जाम में बिठाया जाएगा। अब मेंस एग्जाम में क्या क्या रहने वाला है बताता हूँ। मेंस एग्जाम में रीजनिंग, कंप्यूटर, GK GS और सबसे अच्छी बात आप हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं, और जो कि आपका 200 नंबर का रहने वाला है। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। जो लोग मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उनके बाद उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, और 10th 12th के लोगों के लिए उनके मेंस एग्जाम के बेस पे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ओनली केवल और केवल ग्रेजुएशन लेवल के पोस्ट के लिए उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। फाइनल मेरिट के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ग्रामीण बैंक के रिक्रूटमेंट के एग्जाम की सिलेबस के बारे में। दोस्तों प्रीलिम्स एग्जाम है वो आप सभी के लिए समान रहने वाला है। तो जिसमें मैथ और रीजनिंग से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं बताता हूँ। सिलेबस आपके पजल से और सिलोजिज्म से, इनइक्वालिटी से, कोडिंग डिकोडिंग से, ब्लड रिलेशन से रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैथ से बताता हूँ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये कुछ टॉपिक दिए गए हैं, यही आपको पढ़ना है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम के बारे में। मेंस एग्जाम जो है दोस्तों, मेंस एग्जाम में रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और बैंकिंग से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं, उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके जो ग्रामीण बैंक के फॉर्म जो है नवंबर में आने वाले हैं, इसी महीने में कभी भी आ सकते हैं दोस्तों। और इसके फॉर्म जो है नवंबर में ही भरने स्टार्ट हो जाएंगे और फॉर्म लगभग दिसंबर के लास्ट तक भरे जाएंगे। और आपका प्री एग्ज़ाम जो है जनवरी में कंडक्ट कराया जाएगा, और मेंस एग्ज़ाम जो है फरवरी या मार्च में आपका हो सकता है। आपका सिलेक्शन होने के बाद जो ग्रामीण बैंक में कौन से बैंक में आपको पोस्टिंग मिलने वाली है बताता हूँ, बात कर लेते हैं अब। आर्यव्रत बैंक यूपी में, बड़ौदा बैंक यूपी, मध्य प्रदेश की ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र की ग्रामीण बैंक, कर्नाटक की ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रदेश की ग्रामीण बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक, कर्नाटक ग्रामीण बैंक, तमिलनाडु ग्रामीण बैंक, इन सभी ग्रामीण बैंक में आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। और तैयारी कैसे करनी है और आपके उसके लिए तैयारी कैसे करनी है उसके भी कुछ टिप्स बताता हूँ मैं दोस्तों। सबसे पहले आप अपने सिलेबस को अच्छी तरह से समझें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करें, कौन कौन से कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दें। और करंट अफेयर, बैंकिंग एग्जाम को 30 मिनट डेली पढ़ें। रीजनिंग क्वांट के शॉर्ट ट्रिक्स देखें, प्रैक्टिस करें और कंसिस्टेंसी से पढ़ाई बनाए रखें। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए हमारे नॉलेज सेतु चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।